दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोक दर्शक। लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है सभी अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आज दोपहर तक कोई खास अपडेट्स नहीं थी, किंतु मैंने आज ढूंढा है कुछ आपके लिए। शासनादेश आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शासनादेश है, कभी भी वो काम आ सकता है, तो इसलिए इस पूरी वीडियो को देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम सदैव नई से नई जो जानकारी आप तक अवश्य पहुंचाते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए। इससे पहले आपको बता दें कि 29 अगस्त को आदर्श कोटेदार वेलफेयर एसोसिएशन की एक प्रदेश स्तरीय बैठक होनी तय हुई है, जिसमें एसोसिएशन से संबंधित सभी कोटेदार उसमें भाग लेंगे और वर्तमान परिस्थितियां जो चल रही हैं, समस्याएं हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे और आगे क्या रणनीति तय होगी वो तो समय बताएगा। कल इस संदर्भ में बागपत से आदर्श कोटेदार वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं चौधरी केपी सिंह जी, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने जानकारी दी है कि पूरे प्रदेश से प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे और आपसे विचार विमर्श करेंगे समस्याओं के बारे में। कल हमने आपको बताया था कि शासनादेश जारी होते हैं और में शासनादेश ऑफिस में दबा लिए जाते हैं, कोटेदारों तक शासनादेशों की कोई खबर नहीं होती। तो जो भी हम शासनादेश आपको बताएं उसकी प्रतिलिपि आप निकलवा लें और अपने रिकॉर्ड में रखें। ये पता नहीं किस टाइम किसे किसको काम आ जाए। ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था। कई बार हमारे पास फ़ोन आते हैं, कहते हैं कि फलाना शासनादेश कोई है तो आप दे दीजिए, फलाना शासनादेश चाहिए। हमने शासनादेश की प्रतिलिपि जो ये खाद्यान्न दुकान पर पहुंचाने की व्यवस्था है, इसका शासनादेश जो भी जिस भी ग्रुप से हम जुड़े हुए थे सबको हमने भेजा और सभी को यह कहा था कि भाई अपने शासनादेश की प्रतिलिपि आप निकाल लें और फिर उसके बाद शासनादेश मांगते हैं। कमेंट्स आते हैं कि बोरे का वजन कितना मिलना चाहिए, तो ये सभी को पता है कि बोरे का वजन 585 ग्राम है और वजन के सापेक्ष सबको मिलना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं, जबकि शासनादेश में सभी लिखी हुई होती हैं, तो वो शासनादेश आप सभी लोगों के पास होने चाहिए। एक कमेंट्स हमारे पास आया था, वो महिला सहायता समूह की कोई विक्रेता हैं, तो वो कह रहे थे कि उनका जो पैसा है वो समूह के खाते में जाता है कमीशन का, और उसमें और जो सदस्य हैं वो बांट लेते हैं। तो उन समूह के जो भी विक्रेता मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, लोक दर्शक को देख रहे हैं, तो जब समूह की व्यवस्था इस प्रकार की है कि उसमें 5, 7, 10, 8, 20 जितने भी औरतें इकट्ठी होती हैं, वो उसमें सभी की भागी सुनिश्चित होती है। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जो इंडिविजुअल हैं, जो व्यक्तिगत रूप से दुकानें हैं, उनकी अपनी दुकानें हैं, इसमें ना कभी साझा चलता है ना कुछ चलता है। जिस प्रकार स्वयं सहायता समूह की दुकानें वालों के सामने समस्या पैदा हो रही है, इसी प्रकार जो सोसाइटी के दुकानदार हैं उनके सामने भी समस्याएं हैं और वो पता नहीं जैसे तैसे करके चला रहे हैं दुकानें। तो एक कमेंट्स हमारे पास आया था, क्या सभासद का चुनाव लड़ सकता है कोटेदार? तो कोटेदार कोई भी जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं लड़ सकता, उसका परिवार का सदस्य भी नहीं लड़ सकता यदि वो परिवार की भाषा में सम्मिलित है। और परिवार की परिभाषा के बारे में ही आज हम आपको बताएंगे। आइए अपने मूल विषय पर आते हैं, शासनादेश पर। शासनादेश क्या है?
शासनादेश यह है कि यदि किसी विक्रेता की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो वारिस हैं वो सही मायने में कौन माने जाएगा। ये शासनादेश परिवार से संबंधित 5/8/2019 का एक शासनादेश जारी हुआ था। उसके बाद 7/7/2020 में जारी हुआ और फिर 28/2/2022 में जारी हुआ। इस शासनादेश के तहत परिवार पर आश्रित कुछ सदस्य हैं, उनको दुकान आवंटित होनी चाहिए, किंतु एक याचिका उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में पड़ी। याचिका का नंबर था रिट सी 1827/2024, जो आकांक्षा यादव ने दाखिल की थी। आकांक्षा यादव अविवाहित थी और अपने पिता पर पूर्ण रूप से आश्रित थी। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु उसे दुकान आवंटित नहीं की गई। तो इस शासनादेशों को ही आकांक्षा यादव ने माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में इसे चैलेंज किया और उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो विक्रेता है यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके पर आश्रित अन्य सदस्यों की भांति अविवाहित पुत्री भी उसकी दुकान की हकदार होगी। सारांश ये है। बाकी इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो निर्णय हुआ ये 31/3/24 को हुआ और बाकायदा इस कोर्ट के निर्णय के अनुसार शासनादेश जारी किया गया है। दोबारा ये शासनादेश के अनुसार जो पहले शासनादेश हैं उसमें परिवार की परिभाषा ऐसे दी गई कि मुखिया, जो परिवार का मुखिया है, यदि वो कोटेदार है तो उसकी पत्नी और विधिक रूप से दत्तक संतान, यानी जो कानूनी रूप से यदि उसके कोई संतान नहीं है, कानूनन रूप से उसने किसी को अपना पुत्र मान लिया है, उस पर सर्टिफिकेट वगैरह है, न्यायालय में या रजिस्ट्रार के यहाँ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसके अनुसार उसका पुत्र यदि दत्तक पुत्र है तो वो इसमें हकदार होगा। परिवार पर पूर्ण रूप से आश्रित अविवाहित पुत्री, अविवाहित तो बाद में ली गई है, विधिक रूप से पृथक और विधवा बेटी, यानी कि यदि कोई पुत्री है और उसका तलाक हो जाता है और वो अपने पिता पर आश्रित होती है तो वो भी राशन की दुकान के हकदार है। फिर उसके बाद है विधवा बेटी, यदि कोई लड़की विधवा हो जाती है और वो अपने पिता के पास है तो वो भी दुकान लेने के हकदार है। यदि मुखिया है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर यदि आश्रित है तो वो माता भी दुकान लेने के लिए हकदार है। और मुखिया पर आश्रित उसकी जो पुत्र वधू है, यदि पुत्र नहीं है और पुत्र वधू है तो वो भी दुकान लेने के हकदार है। इसमें संशोधन ये हुआ है कि यदि अविवाहित पुत्री है वो भी हकदार है और अविवाहित यदि बहन है, ये जो आकांक्षा यादव थी ये बहन थी मृतक की, जो मृतक कोटेदार था, तो इसने दावा किया कि बहन भी जब मृतक पर आश्रित है तो वो भी इसकी उत्तराधिकारी है। तो इसमें शासनादेश में संशोधन किया गया है कि यदि किसी मृतक की बहन अविवाहित है और वो आश्रित है तो वो भी शासनादेश के अनुसार और कोर्ट के न्यायालय के अनुसार मृतक की वारिस मानी जाएगी, उसे भी दुकान आवंटित की जा सकती है। तो आज की ये अपडेट थी मेन।
मुख्य शासनादेश है ये। इसकी प्रतिलिपि यदि आप कहेंगे तो आपको भेज दी जाएगी, किंतु उसे निकलवा के अपने रिकॉर्ड में रखना है, ये शर्त है मेरी। ये नहीं है कि हमने पीडीएफ भेज दी और आपके मोबाइल में पड़ी और फिर पीडीएफ वो होगी। इन शासन देशों को जिनका मैं उल्लेख करता हूँ और बताता हूँ कि अपने पास रख लीजिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कभी भी किसी के भी काम आ सकते हैं। दुख दर्द सबके साथ है, हमारे साथ भी है, ये तो सत्य है। तो इसलिए अपने जो कानूनी अपने शासनादेश हैं ये सबके पास रहने चाहिए, वरना फिर आप वकीलों के चक्कर में घूमते फिरोगे या इधर उधर ढूंढते फिरोगे, अनावश्यक रूप से परेशान होंगे। इससे बेहतर है कि आप एक फाइल बना लें और उसमें रख लें। आज केवल इतना ही। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो जुड़े रहिए और शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आज केवल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।